नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीबोगरीब सन्नाटा छाया हुआ है। कोई इस बात के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है कि सीबीआई और एनआईए जो लगातार जांच कर रही है उसमें क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो ऐसा लग रहा है कि कोप भवन के अंदर घुस गए हैं, दुनिया की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो महाराष्ट्र के ऊपर एक राजनीतिक खतरे के रूप में मंडरा रहा है, कुर्सियां जाने वाली है, लेकिन न कांग्रेस पार्टी, न एनसीपी, न शिवसेना की तरफ से एक भी शब्द कोई बोल रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये शिवसेना के बड़बोले प्रवक्ता, उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत भी आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो कभी मौसम के बारे में बता रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं कि मानसून आने वाले हैं। अरे भाई, मानसून तो आ जाएगा, कुर्सी जाने वाली है, उस पर तो कुछ बोलिए कि आखिर सीबीआई के सामने अनिल देशमुख ने ऐसा क्या बता दिया, ऐसी क्या बात हो गई कि सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख अपने सवाल जवाब में इतना लड़खड़ाए, इतना डगमगाए, और तो और उन्होंने शिवसेना के कई सारे मंत्रियों को भी फंसा डाला। ये अंदेशा बहुत दिनों से लग रहा था, जब से सचिन वाजे ने वो तमाम चिट्ठियां लिखी थी, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर के ये बात तो कही जा रही थी कि कई सारे लोग इसमें फंसेंगे, लेकिन स्वयं अनिल देशमुख के मुख से उस तरह के नाम और उस तरह की गलतियां हो जाएंगी, इसकी डिटेल आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन एक और खुलासा एनआईए ने यह सचिन वाजे के लिए किया है, और सचिन वाजे किस हिसाब से सारी एजेंसियों को चकमा देकर एक और इनकाउंटर करने वाला था, तो उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि यह मसला बहुत दूर तक जाने वाला है। एक तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक रखे गए, उसका हिसाब किताब होना है, उसमें कई सारे लोग फंसने वाले हैं। यह सिर्फ सचिन वाजे का काम नहीं है। सचिन वाजे के एक तो सिर्फ वो अपने आकाओं के चीजों को वो वहां पे लागू कर रहा था, उसकी किस्मत फूटी थी कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, और एनआईए ने इस जांच को अपने हाथ में ले लिया और फंस गया। जबकि इसके पीछे बताया जा रहा है कि जिलेटिन की छड़ें वो शिवसेना का एक लीडर जो एक्स कॉप था, प्रदीप शर्मा, उसने वो मुहैया कराए थे। तो इस केस में भी कई बड़े नाम, बड़े लोग ये उगाही गैंग में वो सामने आएंगे। दूसरा, मनसुख हिरेन की हत्या का केस है, इसमें भी फैसला होना है। लेकिन राजनीति के हिसाब से तो ये जो वाजे का जो पूरा जो उसको जो खुली छूट मिली हुई थी, उसके पीछे कौन है, इससे ये तय होगा कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। अब मालूम चल रहा है क्या, अब एक गोवा क्रॉनिकल की रिपोर्ट में एक एनआईए की तरफ से खुलासा हुआ है, जरा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। व्हाइल सर्चिंग वाजेस रेसिडेंस एट थाने फॉर मोर एविडेंसेस, एनआईए रिकवर्ड पासपोर्ट ऑफ अ मैन हुज आइडेंटिटी हैज स्टिल नॉट बीन रिवील्ड। एनआईए क्लेम वाजे हैड प्लान्ड समथिंग बिग। ये समथिंग बिग क्या था कि भाई कि वो एनकाउंटर करने वाला है दो लोगों की, दो मुस्लिम लोगों को उसने तय कर लिया था। और ये खबर हमने सबसे पहले करीब 2 सप्ताह पहले इसका हमने खुलासा किया था, और इसमें यह भी लिखा जा रहा है, जो नया रिवोल्यूशन हुआ है वो ये पता चल रहा है कि एनआईए के पास इस बात के सबूत मिले हैं कि द फेक एनकाउंटर वाज एलिजिडली प्लान टू टेक प्लेस इनसाइड द मारुति एको which was stolen from Aurangabad in November 2020 and was hence blacklisted। अब आप देखिए, एनआईए को यहां तक अब इसकी खबर मिल गई है कि ये जो दो लोगों के इनकाउंटर करने के लिए जो लोगों ने प्लान कर रखी थी, वो मारुति एको कार के अंदर इन दोनों का मर्डर किया जाता, उसको इनकाउंटर बता करके कि आतंकवादी हैं। इन लोगों ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखा था। वो 2 मुस्लिम लोगों के पासपोर्ट को भी ये एनआईए ने सचिन वाजे के कमरे से वो सीज किया था, और तब से ये साजिश का पता चला। अब इतना बड़ा ऑपरेशन आप क्यों कर रहे हैं? इसके पॉलिटिकल रेलेवेंस हैं,
पॉलिटिकल रेलेवेंस ये है कि शिवसेना इस तरह के काम का अंजाम देकर के ये साबित करना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं औरंगाबाद के नाम को लेकर के भी काफी बवाल चल रहा था। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को जोर दे रहे थे कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखा जाएगा और यहां से 2 शख्स को वहां पे टेररिस्ट बता करके इनका इनकाउंटर कर दिया जाए इस ऑनेस्ट और कैपेबल इंस्पेक्टर के द्वारा। तो इसकी राजनीति का हिसाब किताब भी आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से शिवसेना अपने इन लोगों के जरिए इस तरह का काम करवा सकती है। मतलब ये जो सचिन वाजे ये कह रहा है कि हमने ये सारा प्लान, ये सारा कुछ किसी के कहने पे किया, तो ये कहने वाला कौन हो सकता है? कोई पुलिस का अधिकारी तो नहीं चाहेगा कि भाई इस तरह का केसेस, उस तरह के चीजों में मुंबई पुलिस फंसे। इन चीजों के पीछे तो कोई राजनीतिक मकसद होगा। ये राजनीतिक मकसद क्या है? राजनीतिक मकसद वही है कि अपनी जो खोई हुई जो हिंदुत्व की, जो देशभक्ति की, और ये जो डिस्क्रेडिट हो गया है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, उसके लिए ये सारा टूल तैयार किया गया था। ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन किसी को है तो वो बताए कि वो क्यों आखिर सचिन वाजे का इस्तेमाल। और ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचिन वाजे को जिस तरीके से इन लोगों ने डिफेंड किया, 9 बार असेंबली को बकायदा बर्खास्त किया, कार्रवाई रोक डाली और हर इंपॉर्टेंट केस आप सचिन वाजे के हाथ में देते रहे, ये गृह मंत्री, ये मुख्यमंत्री अब इस पाप से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अब एनआईए तो साफ साफ कह रही है कि किस तरीके से औरंगाबाद से गाड़ी को चुराया गया, नंबर प्लेट्स बदले गए। ठीक उसको अंजाम देने के लिए 2 एसएमएस इंडियन मुजाहिदीन के गुंडों के जरिए जो तिहाड़ के अंदर बंद है, उससे वो सोशल मीडिया में डाला जा रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का पूरा खतरनाक प्लान ये राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए रची गई होगी। इसका कोई और दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये इसलिए ये सारी चीजें जब पकड़ी जा रही हैं तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। एनसीपी क्यों चुप है? उद्धव ठाकरे क्यों चुप है? क्योंकि एनआईए को ये सारी चीजें का पता चल रहा है और अब एक दूसरे को फंसाने में सारे लोग जुट गए हैं। अब खबर यह आई कि सीबीआई, उन्होंने तो पूछताछ कर लिया है, अब 3-4 दिन का वक्त है जब वापस हाईकोर्ट के सामने सीबीआई को अपनी तहकीकात का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देना होगा। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में तो ऐसा लग रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के सारे जो मसाले होने चाहिए, जो सबूत होने चाहिए, वो सीबीआई के पास आ गए हैं। और एक तरफ एनआईए की जांच चल रही है जिसमें इस तरह के साजिश का खुलासा हो रहा है और दूसरी तरफ इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन जो सामने नजर आ रहा है। और इसलिए जो खबर ये आ रही है कि अनिल देशमुख ने अनिल परब नाम के शिवसेना के एक मंत्री का नाम लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका नाम इसलिए वापस आना था क्योंकि सचिन वाजे पहले ही कह रहा था कि हम सारा काम जो कर रहे थे तो हम मंत्रियों के लिए कर रहे थे। हमें किस तरह से अनिल परब ने ये कहा था, उसके लोगों ने कहा था, यहां तक कि उसने ये भी कह दिया कि भाई अजीत दादा का कोई शख्स था, उसने हमें ट्रिक बताया था किस तरीके से आप कहां कहां से पैसे इकट्ठा कर सकते हो, जिसको इसने मना किया था। मना करने के बाद इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि शरद पवार तुमसे खुश नहीं है, 2 करोड़ रुपए लगेंगे। ये सारी चीजें तो इस तरफ से कही जा रही है और अनिल देशमुख अपनी गर्दन बचाने के लिए, एनसीपी अपनी गर्दन को बचाने के लिए, शिवसेना के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए कई दिनों से बीजेपी के जो बहुत सारे लीडर्स इस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे, इस तरह का दावा कर रहे थे कि अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगना है जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी मंत्री हैं। मतलब ये कि यहां पे अब अघाड़ी सरकार, ये जो 3 अलग अलग साइज के पहिए की जो सरकार है, ये तीनों अलग अलग दिशा में जाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तलवारें निकल गई हैं, अब एक दूसरे को फंसाने का सिलसिला चालू हो गया है। ये तो कोरोना है, कोरोना की वजह से अभी मसला गंभीर नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों का ध्यान, मीडिया का ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान, सारे लोगों का ध्यान किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए
उस पर लगा हुआ है, अदरवाइज अभी तक ये मसला विस्फोटक स्थिति इख्तियार कर लिया होता। शरद पवार अभी तक चुप हैं, आपस में अब ये लोगों को कोई बातचीत भी नहीं हो रही। पहले तो ये रोज मिला करते थे, सामना में रोज आर्टिकल छपा करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। आज ये तीनों अलग अलग दिशा की ओर अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी अपनी साख बचाने के लिए एक दूसरे को फंसाने में जुटे हुए हैं। अब सीबीआई कोर्ट के सामने जाएगी, कोर्ट के सामने वो सारे सबूत, वो सारे चीजों को रखेगी जो एनआईए के समय, एनआईए की जांच में जो सबूतें आई हैं, वो बहुत सारे सबूत जो है सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। इन तथ्यों के साथ कोर्ट के अंदर सीबीआई ये कहने वाली है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ हैं कि इन केसेस में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, और जैसे ही एफआईआर दर्ज होगा इनकी गिरफ्तारी की भी मांग होगी। और तो और जिस हिसाब से अनिल देशमुख ने और भी मंत्रियों का नाम लिया है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा। मतलब ये कि जो कहते हैं ना भाई कि शीशे के घरौंदों की तरह ये अघाड़ी सरकार का जो हवा महल है वो चकनाचूर होने वाला है। ये आपस में ही लड़ेंगे और सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और एक एक करके सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे कब तक चुप रहेंगे, कब तक शरद पवार चुप रहेंगे, कब तक राहुल गांधी चुप रहेंगे कि इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को लूटने के लिए एक अनहोली अलायंस किया था। जनता ने इन्हें सत्ता पे आने का, इन्हें रूल करने का मैंडेट नहीं दिया था। जनादेश को अवहेलना करके आपने जो पाप किया है अब उसका भरपाई करने का वक्त आ गया है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।